जी आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए हम पढ़े थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हाँ हाँ। चलिए तो पहला पार्ट पढ़ लिए थे, दूसरा पार्ट। भारत में वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। उसने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीत की सहायता से समुद्री मार्ग का खोज करने में सफल हुआ। इसलिए कहा जाता है कि समुद्री मार्ग का खोज वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के केरल तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। कहां पहुंचा था? भारत के केरल तट अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वहां उसका स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। किसने किया था? जमोरिन ने। लेकिन वहां के अरबी व्यापारियों ने वास्को डिगामा का जो है विरोध किया। यानी कि वहां के अरबी व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया। देखिए अब समझिए कि विरोध क्यों किया। चूंकि अरबी व्यापारी वहां पहले से ही व्यापार करते थे और पुर्तगाली वास्को डिगामा व्यापार के ही उद्देश्य से केरल पहुंचा था। वहां के व्यापारियों ने मसाला का व्यापार पहले से ही करते थे। अब देखिए किसी भी क्षेत्र हो, कोई चाहे वो व्यापार क्षेत्र हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, अगर वो चीज को पहले ही सभी व्यक्ति वहां चला रहे हैं और कोई यहां से नया जाए और उसी चीज को करना चाहे, उसी व्यापार को करना चाहे, उसी काम को करना चाहे कुछ अच्छे तरीके से, तो देखिए किसी को भी जो है ना ईर्ष्या हो जाता है। बस इसीलिए जो है वास्को डिगामा का जो है विरोध अरबी व्यापारियों ने किया था। वास्को डिगामा जब भारत से पुर्तगाल लौट रहे थे तो उन्होंने भारत से कुछ मसाले को लेकर गए और वहां पुर्तगालियों के बाजारों में जाकर उस मसाले को बेचा और उस मसाले को बेचने के बाद वास्को डिगामा को 60 गुना बेनिफिट हुआ। 60 गुना फायदा हुआ। अब बताइए कोई छोटा मोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, 1-2% मुनाफा हो जाता है तो लोग उसको छोड़ता है। इसको तो 60 गुना मुनाफा हो गया। अब इसने सोच लिया कि नहीं, भारत के साथ जो है मसाला का व्यापार किया जा सकता है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ लगातार मसाले का व्यापार करता रहा। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वायसराय पद लाया। वायसराय पद लाया। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को चुना गया। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक वायसराय पद पर रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने समुद्री मार्ग पर कब्जा करने के लिए समुद्री मार्ग पर कब्जा करने के लिए यानी कि समुद्र पर कब्जा करने के लिए इन्होंने एक नीति लाई जिसको नीला जल नीति कहते हैं। याद रखिएगा, नीला जल नीति। फिर पूछेंगे आपसे
लिखवाएंगे तब उस टाइम पूछेंगे आप लोगों से। तो कौन सा नीति लाया था? नीला जल नीति लाया था। इसीलिए जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को समुद्र का स्वामी कहा गया, समुद्र का स्वामी कहा, याद रखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को समुद्र का स्वामी कहा गया। इतना लिखा दे। चलो आप लोग बोलेंगे कि वास्को डी गामा कब आया था बाबू? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? भारत। कहाँ आया था? भारत। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे? तो केरल। केरल के मालाबार तट पर। मालाबार तट अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर आया था। पश्चिमी तट पर आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? बोली तो केरल के राजा कौन थे? कौन थे रे? जामोरी। किसने? कौन था? जामोरी। याद रखिएगा। तो अब देखिए वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक कौन थे? बोलो। अब्दुल मुनीद थे। कौन थे? अब्दुल मुनीद। कौन थे? अब्दुल मुनीद। और याद रखिएगा इसी के सहायता से, यानी कि अब्दुल मुनीद की ही सहायता से जो है वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया था बाबू। समुद्री मार्ग का खोज किया था। याद करते जाइएगा। उसके बाद देखिएगा, हम अभी तुरंत बोले थे कि वायसराय पद जो है कब लाया गया था? तो 1505 ईस्वी में। और प्रथम वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, याद रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और ये कब से कब तक पद पर रहे? 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहे। और ये भी याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने कौन सी नीति लागू किया था? नीला जल नीति, समुद्र पर कब्जा करेगी। और याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ही इसी को ही समुद्र का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, इतना करिए। अब देखिएगा, अब हम ये देखेंगे, ये हो गया, मिटा दे। अब देखिए, उसके बाद वायसराय पद, दूसरा वायसराय पद लाया है। दूसरा वायसराय पद अल्बुकर्क, यानी कि
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा वायसराय जो थे वो थे अल्बुकर्क। इन्होंने अल्बुकर्क ने फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने जो नीति बनाई थी नीला जल नीति, उसका अंत कर दिया था। नीला जल नीति का अंत किया था कौन? अल्बुकर्क। ये कब से कब तक रहे थे? ये जो है बाबू 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक वायसराय पद पर रहे थे, याद रखिएगा। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक वायसराय पद पर रहे थे और इन्होंने ही नीला जल नीति का अंत किया था। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की उपाधि, यानी कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। किसको? अल्बुकर्क। अब देखिए कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को क्यों कहा जाए? बात सही है, इसलिए कहा गया क्योंकि अल्बुकर्क ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा याद रखिएगा बाबू, सती प्रथा का अंत किया था किसने? अल्बुकर्क ने। सती प्रथा का अंत किया था अल्बुकर्क ने। अब देखिएगा, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को कहा। एक बार फिर से बता रहे हैं, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को कहा। एक बार बता देते हैं, लिख देते हैं बाबू। क्या लिखेंगे कि अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को यही अल्बुकर्क है जिन्होंने बाबू 1510 ईस्वी में गोवा छीना। 1510 ईस्वी में गोवा छीना। उतारिए जल्दी। किससे छीना था? उतारिए, पानी पी लेते हैं। हो गया। अब देखिए किससे छीना था, ये भी लिख देते हैं। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह। याद रखिएगा कि बोला किसने छीना था रे, तो पता कर लेना कौन? अल्बुकर्क ने। किससे? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। क्या? गोवा छीना था। कब? 1510 में। अब देखिए गोवा के बारे में इतना हो गया। अब देखिए गोवा के बारे में कुछ बता देते हैं, तो इसके लिए जो है गोवा पहले सुनिए। गोवा भारतीय
गोवा को जो है 1961 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगालियों से आजाद हुआ, भारतीय सेना की सहायता से। ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा, भारतीय सेना गोवा जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत जो है 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से आजाद हुआ, यानी कि किया। यही गोवा को जो है 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जो है गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 56वां संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य बना। कौन? गोवा। एक बार फिर से पढ़ा दे। गोवा जो है भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत 1961 ईस्वी में क्या हुआ? आजाद हुआ। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में जो है गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसके बाद जो है फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा पूर्ण राज्य बन गया। एक बात और, ये तो जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि जो है गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये भी बता दे, भारत में प्रति व्यक्ति आय, बताइएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सर्वाधिक है? आप बताएंगे जरूर, कमेंट कीजिएगा। चलिए, इतना हो गया। एक बात ये भी जान लीजिएगा, पुर्तगालियों ने जो है मध्य अमेरिका से आलू, मक्का, उसका तंबाकू भारत लाया था। और हम एक बात कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के समय से ही इन सभी का जो है ना फिर उपजाऊ करने लगा, खेती करने लगा। ये बात तो कह सकते। अब पुर्तगाली, याद रखिएगा, पुर्तगाली ने ही जहाजों का निर्माण किया भारत में, जहाजों का, प्रिंटिंग प्रेस का। पुर्तगाली का संबंध जो है मुगल शासक अकबर से था, अकबर से। और पुर्तगाली ने कार्टेज व्यवस्था भारत में स्थापित किया था। ये सारा बात याद रखिएगा। और इसके बाद जो है मतलब कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के ओर चलेंगे और
इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इसका करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।